गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने यहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या क्या रहता है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर को वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 सेकंड की चाल से चल रही है। उसका मतलब क्या है, ये एक खंबा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, बल्ब लगा ऊपर की तरफ, ठीक है। लड़की इसके आधार से परे, परे मतलब उससे दूर जाना। आधार ये हो गया इसका, इससे परे दूर जाना, दूर जा रही है, ठीक है। इससे हट रही है किस चाल से, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी, लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, यह बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई है। ये कितना दे रखा है, 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई, देखिए लड़की यहाँ से चली है, देखिए लड़की यहाँ से चली है और यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद लड़की यहाँ हो गई, मान लीजिए डी पॉइंट पे। तो उसमें छाया की लंबाई, अब छाया बताइए, अगर बल्ब ये जल रहा है, उसकी रोशनी ये पड़ रही होगी, तो छाया किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी या उस तरफ बनेगी। आपने भी देखिए, जब बल्ब पड़ता है तो बल्ब की कभी इधर छाया थोड़ा बनती है, बल्ब के अपोजिट बनेगी। तो बल्ब के अपोजिट के आगे की तरफ बनेगी, यानी कि ये जो बनेगी छाया आगे, जो डी है यहाँ पर, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो देख लेते कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए हमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है, ठीक है। अगर हमें चाल और समय दे रखा है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये दे रखा है, ठीक है। और लड़की यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ठीक है, 4 सेकंड में चाल दे रखी है, तो ये दूरी निकल सकती है, ठीक है। ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी निकलेगी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है। और चाल कितनी तरह की है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। और समय कितना रहेगा, 4 सेकंड, और दूरी कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 1.2 कर दो, 4 दूनी 8, 4.8 मीटर। याद रखिए सेकंड में नहीं है, मीटर में है, 4.8 मीटर, ठीक है। ये निकल गया 4.8 मीटर निकल गया, ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखिए मैं आपको, अब मैं इसको टिल्ट करके कैसे दिखाऊं आपको। अब देखिए आप ये दो ट्रायंगल देखिए, जैसे ये पैरेलल लाइन मान लीजिए इसके, ठीक है। और ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरे उससे दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये तो पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो मैंने क्या कहा था, जब ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइनें हों तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही करना है हमें। इसका मतलब क्या जाएगा कि ए सी अपॉन डी ई, ए सी नहीं सॉरी, ए सी अपॉन डी बी, ठीक है, ए सी अपॉन डी बी, ठीक है। रुक जाइए मैं एक मिनट सही से लिख दूँ। अब जैसे ये है, इसमें क्या लिख रखा है, बी ई अपॉन, देखिए इन्होंने समरूप सिद्ध कर लिखा है। हम वैसे भी कर सकते थे, चलिए ये जैसा ये कर रखा है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले समरूप सिद्ध कर रखा है, तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल लिया, कौन सा, ए बी ई को, कौन सा, बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक है। फिर लिया एक ट्रायंगल छोटे वाले को, ठीक है। बना देता हूँ मैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल को ले लिया सी, सॉरी ये ई है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, सॉरी गलत बना रहा हूँ,
अगर मैं इसको ऐसे लूँ, हाँ चलिए ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या आ रहा है, कोण ई के बराबर ही है, ठीक है, कोण ई के बराबर ही है, ठीक। और क्या होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री सीधे खड़े हुए हैं ना, सीधा खड़ा होना मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। आपको समझ आया नहीं आया? चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कोण ई दोनों में है, ठीक है। दो ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, इन दो ट्रायंगलों की बात हो रही है, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों में क्या है, कोण ई तो सेम है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए सी डी ई में देखिए, तो ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि लड़की सीधी खड़ी है ना। आप खुद न खड़े होंगे किसी फर्श पर तो सीधा 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। वैसे खंबा खड़ा है तो कोण बी क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या किया, कोण बी कोण डी के बराबर, कोण ई बराबर कोण ई, ठीक है। अब दो एंगल हो गए तो कोण ए कोण किसके बराबर हो जाएगा, आप ही बताइए, जो बच गया कोण सी के बराबर। तो क्या आ गया एंगल 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 समरूपता के कारण ये क्या होगा, समरूप हो गए, तो बस भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे सब जगह, ठीक है। लेकिन कौन से हुए ये याद रखना है, ए बी, ठीक है, ए बी ई। तो कोण ए किसके बराबर हुआ, तो कोण सी के, तो सी लिखो यहाँ पर, ठीक है। ई में ही रहेगा लास्ट में, ई के साथ रहेगा। बी किसके बराबर है, डी के बराबर, 90 वाला, ठीक है। ये दो हुए हैं तो अब लिंक कर दो, बी ई अपॉन डी ई यहाँ पर लिख रखा है, और ए बी अपॉन सी डी ये लिख दिया, ठीक है। अब ये क्यों लिया तब मैं आपको बता दूंगा क्यों लिया, ठीक है। देखो हमें ए बी हमें जो है बी ई अपॉन बी डी इसलिए लेना पड़ा, डी ई इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें डी ई निकालना है, इसलिए हमने ये भुजाओं का अनुपात लिया। लेने के लिए तो हम तीनों का ले सकते थे, बराबर कर सकते थे, ठीक है। तो बस अब देखिए इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया एक्स लंबाई है, ये जो आगे की तरफ की है, ठीक है। और ये कितना था, 4.8, ठीक है, रख लो। 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा ये पूरी बी ई कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स, और क्या है डी ई कितना हो जाएगा अपॉन एक्स, ये यहाँ लिख रखा है। और यहाँ कितना है, ए बी कितनी थी, ए बी की हाइट 3.6, लेकिन याद रखिएगा सेंटीमीटर में है वो, ठीक है। सी डी की लंबाई कितनी है, 0.9 दे रखी है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे मीटर में 4.8 किस में है, मीटर में है, तो इन सबको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहता था 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये कह रखा है ना, ये मीटर में होगा, 3.6 सेंटीमीटर ना होकर ये मीटर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3.6 क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं करा, 90 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, 1.6 मीटर, और यही तो हमें निकालना था, इसी को तो हमने एक्स माना था। क्वेश्चन में क्या था मैं आपको फिर बता देता हूँ, हम समरूप सिद्ध करते हुए आ रहे हैं, तो उसी को यूज़ करते हुए हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल माना बड़ा वाला, एक ट्रायंगल लिया छोटा वाला, ठीक है। फिर क्या था, हम देखो करने के लिए वैसे भी कर सकते थे कि भुजा अनुपात करके भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये है और ये है, ठीक है। ये भी 90 में खड़ी है, ये भी 90 में खड़ा है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइनें हो गई। जब ये भी
90 पे खड़ा है, ये भी 90 पे खड़ा है, तो पैरेलल लाइन हो गई ये और ये। तो इसमें क्या होगा, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात। लेकिन देखिए इसमें एक कन्फ्यूज़न ये पड़ेगा, हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भुजाएं तो नहीं पता ना। इधर की भुजाओं का अनुपात पता है, कौन सी वाली, ये भुजाओं का अनुपात पता है, नहीं पता। इसलिए हमें इसको समरूप सिद्ध करना। समरूप के लिए वही, दोनों एंगल समान है और ये 90 समरूप हो गया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ से रख के आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। वही कर रेखा है वहाँ पर। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, मैं आपको बता रहा था कि कर क्या रेखा एक्चुअल में हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, दोनों को समरूप सिद्ध करा। कैसे करा, कोण ई के बराबर है, कोण डी कोण इसके 90 हो गए, तो ये के बराबर जाएगा था। एंगल सिमिलरिटी के कारण, समरूपता के कारण क्या हो गया, ये समरूप हो गए। तो उसका मतलब भुजाओं के अनुपात ले लो, इस भुजा का इस भुजा से, उस भुजा का उस भुजा से, ऐसे करके अनुपात ले लेंगे। बस जो हमें दे रहेगा उसको रख के वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः ABC और PQR के क्या है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिकाएं मतलब, माध्यिका का मतलब आप क्या समझते हैं, माध्यिका का मतलब जो मिड पॉइंट पर वो कट करे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जैसा कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रखा है कि जो CM और RN है, ठीक है, जो CM और RN है ये क्या कर रहे हैं, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब AM BM के इक्वल है और NP NQ के इक्वल है, ठीक है। इसको आगे के यूज लेके, और हमसे कह रखा है कि ABC PQR के क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब क्या हो गया, समरूप का मतलब कोण P कोण A के, कोण C कोण R के, कोण B कोण Q के, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें अब सिद्ध क्या क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ट्रायंगल AMC और PNR कैसे समरूप होंगे, ठीक है, समरूप होंगे। तो देखिए कोण A और कोण P तो बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो ये तो हमें सिद्ध हो गया एंगल, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, अब देखिए हमारे अगर समरूप सिद्ध करना है तो या तो एंगल है हमारे पास, या तो साइड हो जाए, या एंगल हो जाए, ठीक है, या एंगल साइड एंगल हो जाए, ये हो सकता है। इन समरूपता के कारण हम सिद्ध कर देंगे। तो आगे देख लेते हैं हम कैसे सिद्ध करेंगे। हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं, देखिए इसमें अगर ABC PQR के समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये इक्वल होगा, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AB क्या है, AB इक्वल टू 2AM, और वैसे ही यहाँ पर क्या दे रखा है, PQ, यहाँ पर PQ इक्वल टू कितना आ गया, 2NP, ठीक है। ये कैसे आया, ये माध्यिका के कारण आया, ठीक है, माध्यिका के कारण आया। तो अब आप इसको वीडियो में पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। तो ये किसके कारण है, माध्यिका के कारण है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारा क्या आ गया था, अब यहाँ पर रख दीजिए वो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2AM अपॉन 2, फिर से मैं लिख देता हूँ, हमारा आ गया था 2AM अपॉन 2NP। ये किस कारण से आया है, माध्यिका, क्योंकि AB क्या है, दुगनी है AM के, ठीक है। वैसे ही वहाँ पर क्या है, QP क्या है, दुगना है PN के, ठीक है।
ये हो गया था। अब देखिए NP बराबर, अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरा था लिख दो AC अपॉन PR। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आ गया। देखिए ये, और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये और ये और ये और ये क्या हो गया, भुजा रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड साइड, और एक एंगल हमने कोण A इक्वल टू कोण P करा था। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, तो एंगल हो गया। तो इस समरूपता के कारण क्या हो गया, ये सिद्ध हो गए त्रिभुज, 2 त्रिभुज सिद्ध हो गए। ठीक है, समरूप सिद्ध हो गए। अब हमें क्या निकालना है कि CM अपॉन RN, और क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, मैं थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, AB अपॉन PQ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, देखिए CM, यहाँ पर मैं कर देता हूँ CM अपॉन RN, AB अपन हो गया PQ। ठीक है, अब ये कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, जैसे हमने ये तो सिद्ध कर लिया। ठीक है, दूसरे का क्या करना है, CM अपॉन RN इक्वल टू CA अपॉन RP करना है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए हमने अभी सिद्ध करा था कि A, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, AMC और NPR जो है समरूप सिद्ध करे, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, AM अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, देखो AC अपॉन PR। अब देखो ये हमें पता है कि ये क्या है, समरूप है। ठीक है, तो AC PR के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले, इससे पहले आप स्टार्टिंग में वीडियो को देखिएगा, तो इसमें हमने दिखाया था कि क्या होता है कि AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन क्या, QR। ठीक है, ये तीनों इक्वल थे। तो यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू PR की जगह क्या आ सकता है, AB इक्वल टू PQ, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्या सिद्ध करना है हमें, थर्ड सिद्ध करना है कि CMB ये है और QNR इधर वाला है, इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए मैं सिंपल हो गया, देखिए कोण B कोण Q के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ABC समरूप है PQR के। ठीक है, तो इसलिए कोण B मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, कोण B कोण Q के बराबर हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए हम सबसे पहले वही ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कसौटी क्या थी। ठीक है, कसौटी थी हमारी वही AB अपॉन क्या था, जो दो ट्रायंगल हमें समरूप दे रखा है, जैसे ये दो ट्रायंगल हमें समरूप दे रखा है, तो इसमें हिसाब से क्या होता है, AB अपॉन PQ बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, अब क्योंकि AB क्या है, AB क्या है 2AM, AB क्या है 2AM, और PQ क्या है, PQ क्या है 2PN। बस इसको यहाँ रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2AM हो जाएगा, ये 2PN हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा BC अपॉन QR, इधर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे। तो 2 से 2 कटे, हमें इससे मतलब होता है। तो देखिए ये और ये क्या आ गया, ये आ गया, मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ, AM अपॉन PN क्या आ गया, बल्कि AM नहीं होगा, देखिए AM और BM दोनों इक्वल है। अब ये क्या, AM इक्वल टू BM है ना, AM इक्वल टू BM है क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो AM की जगह क्या रख दीजिए, BM रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या रख लेंगे, BM हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पर PN इक्वल टू NQ, क्योंकि समान बराबर है ना, माध्य का 2 बराबर भागों में बांटा है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इसकी जगह P यहाँ पर क्या रख दीजिए, P की जगह Q रख दीजिए।
बराबर ही हो जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो गया, बी एम, ये बी एम है वो उसके क्यू एन के अनुपात में है और बी सी इधर वाले के अनुपात में है, तो भुजाएं अनुपात हो गई। इसका मतलब क्या आ गया, एंगल साइड रेशियो समरूपता के कारण क्या सिद्ध हो गया, समरूपता के कारण ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए। इसको आप आगे देख लीजिए। चलिए अगली वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।